नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। हमारी खास पेशकश नमामि देवी नर्मदे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज नर्मदा जयंती है। आज के दिन स्नान, दान, श्राद्ध, व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए उपाय शुभ फल प्रदान करते हैं और इस दिन नर्मदा में स्नान करने का बड़ा महत्व है। तो आइए आज नर्मदा जयंती पर हम आपको बताते हैं मां नर्मदा का महत्व और इनके बदलते स्वरूप। पुण्य सलीला मेकल सुता मां नर्मदा। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के जन्म की यूं तो कई कहानियां हैं। हर कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इस नदी के बनने की कहानी। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि ये राजा मेकल की पुत्री थी। नर्मदा एक ऐसी नदी है जिनका पुराण है। नर्मदा एक ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है और बड़े बड़े ऋषि मुनि नर्मदा के तटों पर गुप्त तप करते हैं। हम आपको नर्मदा मैया से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि इनका जन्म 12 वर्ष की कन्या के रूप में हुआ था। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव के पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी, जिससे मां नर्मदा प्रकट हो गईं। इसी वजह से इन्हें शिव सुता भी कहा जाता है। चिरकुंवारी मां नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि अनंत काल तक मां नर्मदा को संसार में रहने का वरदान है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने मां रेवा को वरदान दिया था कि प्रलय काल में भी तुम्हारा अंत नहीं होगा। अपने निर्मल जल से तुम युगों युगों तक इस समस्त संसार का कल्याण करोगी। मध्य प्रदेश के खूबसूरत स्थल अमरकंटक में मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, जो सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। यहाँ से मां नर्मदा एक छोटी सी धार से प्रारंभ होकर आगे बढ़ते हुए विशाल रूप धारण कर लेती हैं। ये स्थान अद्भुत दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। इसी जगह पर मां रेवा का विवाह मंडप आज भी देखने को मिलता है। मान्यता है कि एक बार क्रोध में आकर उन्होंने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली और अनंत काल तक अकेले ही बहने का निर्णय लिया। तब से मां नर्मदा अन्य नदियों की तुलना में विपरीत दिशा में बहती हैं। इनके इस अखंड निर्णय की वजह से ही इनको चिरकुंवारी भी कहा जाता है। वैसे तो मां नर्मदा को लेकर अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो भी भक्त पूरी निष्ठा के साथ इनकी पूजा व दर्शन करते हैं, उन्हें ये जीवन काल में एक बार दर्शन अवश्य देती हैं। अन्य नदियों से विपरीत नर्मदा से निकले हुए पत्थरों को शिव का रूप माना जाता है। ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात नर्मदा के पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नर्मदा से निकले हुए पत्थरों की शिवलिंग के रूप में सर्वाधिक मान्यता है। ऐसी पुरातन मान्यता है कि गंगा स्वयं हर साल नर्मदा से भेंट और स्नान करने आती हैं। मां नर्मदा को मां गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इसी वजह से गंगा हर साल स्वयं को पवित्र करने मां नर्मदा के पास पहुंचती हैं और ये दिन गंगा दशहरा माना जाता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं नरसिंहपुर के बर्मन घाट की तस्वीर, जो इन दिनों नाले में तब्दील होते दिख रही है। यहाँ दूर दूर तक नजर आता है तो बस कचरे का ढेर, जिससे लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कभी यहाँ भी नर्मदा का विराट रूप था, नर्मदा की तेज धार थी, लेकिन अब नर्मदा मैली हो चली है। कम होता जलस्तर ही नर्मदा की पीड़ा नहीं है, बल्कि कचरे के ढेर ने नर्मदा के आंचल को छलनी करने का काम किया है। ये तस्वीरें नर्मदा के उस तट की है जहां भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। नरसिंहपुर के बरमान घाट पर इसी आस्था के चलते साल भर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और शायद ये आस्था नर्मदा की स्वच्छता पर अब भारी पड़ रही है। यहाँ के तो ये है कि अपन मैया के दर्शन के लिए आए हैं। गंदगी तो चारों तरफ हो रही है, लेकिन एक बात की खुशी है लॉकडाउन में ये है कि जल साफ स्वच्छ दिख रहा है। ये इस बात की खुशी है। अभी तो ये इतना साफ पानी जल दिख रहा है, लेकिन इसके पहले जैसे आते थे गंदगी और ज़्यादा थी।
हाँ, और जैसे मेला लगा है जहाँ तहाँ ये गंदगी फैला रहे हैं, ये गलत बात है। यही है कि आप गंदगी ना फैलाएं। सफाई अभियान जैसे आए हैं तो 1 घंटा सफाई अभियान में निकालें। जैसे 4 घंटा घूम रहे हैं तो 1 घंटा वो सफाई अभियान के लिए दें। ये इतनी भीड़ दिख रही है यहाँ पे, यदि सब लोग 5 मिनट भी अपना समय दे देना तो उसमें भी बहुत हर एक घाट साफ हो जाएगा। नाले का पानी आ रहा है, बस्ती का पानी आ रहा है, अपना पूरे शहर का लेट वाट का पानी भी आ रहा है, सब कहीं का तो पानी आ रहा है। तो ये बीच नर्मदा में मिल रहा है, बीच नर्मदा यूँ मिल रहा है और बीच घाट पे से बह रहा है, ये समझो आप तो। बरमान घाट पर मकर संक्रांति के साथ ही कई बार मेला लगता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं, स्नान कर मां की आराधना करते हैं, लेकिन जाने अनजाने आस्था के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। नर्मदा के तट पर साबुन शैम्पू के इस्तेमाल की बात हो, बचा हुआ खाना हो या फिर फूल और पूजन का सामान नर्मदा में छोड़ना आम बात हो गई है। इधर पे जो गंदगी करते हैं उसको देख के बहुत दुख भी होता है। इधर पे बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं लोग। उनसे यही निवेदन करेंगे कि इधर गंदगी ना फैलाए, अगर गंदगी करें तो उसको साफ भी करें। हाँ, भक्ति के नाम पे गंदगी करते हैं लोग। भक्ति जैसे नारियल फेंक रहे हैं, इधर कचरा कर रहे हैं और कोई साफ भी नहीं करने वाला है। हम ये अपील करेंगे कि यहाँ पे लोग अच्छे से सफाई करें, सफाई अभियान चलाएं, गंदगी ना फैलाएं और माँ की पूजा करें। नर्मदा सदियों से आस्था का बड़ा केंद्र है। नर्मदा ही ऐसी एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा का हर घाट अपने आप में अहम है, लेकिन अब हमें आस्था के साथ साथ नर्मदा के संरक्षण पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। नर्मदा की स्वच्छता पर जोर देना होगा, जिससे आस्था और पर्यावरण दोनों की रक्षा हो सकेगी। राजेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, नरसिंहपुर। बरमान घाट के बाद अब आपको लिए चलते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में भी नर्मदा मैली हो रही है। कहने को तो ये देश का चौथा ज्योतिर्लिंग वाला शहर है, आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन यहाँ आस्था की डुबकी ही मैली हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। सौंदर्य की नदी नर्मदा नित नए संकटों से घिरने के बावजूद अपनी अविरलता और जीवंतता को छोड़ने तैयार नहीं है, मगर विकास की अंधी समझ अपनी जिद पर अड़ी है। बड़े बांधों के खिलाफ जनसंघर्षों का पर्याय रही नर्मदा आज कई खतरों से जूझ रही है। इनमें से कुछ खतरे जाने पहचाने हैं तो कुछ एकदम नए। पर यहाँ भी नर्मदा में आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। नालों का पानी नर्मदा में मिल रहा है, जिससे अब नर्मदा की तस्वीर भी नाले जैसी होती जा रही है। ये गंदा नाला जो बह रहा है हमारे पास में, ये बहुत खतरनाक, बहुत कचरा है, और जो कि बह करके गौमुख घाट में मिलता है, जहाँ लाखों आदमी स्नान करते हैं। उन सब की आत्माएं भी बहुत दुखी होती है, जो कि संक्रामक रोग फैलने का बहुत डर रहता है। कई बार शिकायत किया, कोई सुनने को राजी नहीं। इसलिए हमारा प्रशासन से निवेदन है, इसका कुछ निराकरण करे। इस नाले को कहीं घुमा करके उधर कर दे, फिर फिल्टर प्लांट बनाया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं। सब गंदा पानी उसी में से जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से 77 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव की जटा से गंगा नहीं नर्मदा बहती हैं। यहाँ चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। ओमकार यानी ओम का आकार लिए हुए, इस वजह से यहाँ भगवान ओमकारेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा होती है। यहाँ नर्मदा नदी के किनारे चारों ओर पहाड़ी से घिरा मंदिर का मनमोहक दृश्य है, लेकिन ये क्या, जीवन दायिनी नर्मदा ही यहाँ दूषित होती जा रही है। नर्मदा जी की स्थिति ओमकारेश्वर में एक यही जो गौ घाट पे गंदगी मिल रही है, ये काशी विश्वनाथ से होकर के ही जा रही है। और यहाँ मच्छरों का अंबार, गंदगी का अंबार जहाँ से चलता है, जहाँ संतों का सेवा भी हमेशा होता रहता है। इसी का शुद्धिकरण, इसको सफाईकरण, जो भी सरकार इस पर ध्यान दे, पुनीत कार्य है, अति उत्तम कार्य है, सरकार को करना चाहिए। ओमकारेश्वर में हर दिन देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इसी तरह ओमकारेश्वर के आसपास नदी के तट पर गंदगी का ढेर है। शासन की तरफ से तो इसे साफ करने के लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन सभी स्वच्छता के काम तो जैसे कागजों तक सीमित रह गए हैं। हालात ये हैं कि शहर का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट प्लांट के बड़े बड़े नाले और गटर के जरिए नर्मदा में विलीन होता देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों के साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालु तक विकास की आस लगाते दिखते हैं,
लेकिन ये तस्वीर तभी बदलेगी जब सरकार के साथ हम भी बदलेंगे, क्योंकि स्वच्छता सामूहिक प्रयास है। दीपक गुप्ता, बंसल न्यूज, ओमकारेश्वर। नर्मदा में आस्था की डुबकी कौन नहीं लगाना चाहता, और नर्मदा में स्नान का विशेष महत्व भी होता है। होशंगाबाद का सबसे प्रसिद्ध सेठानी घाट लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, पर आस्था के नाम पर स्वच्छता से खिलवाड़ की एक तस्वीर हम होशंगाबाद से आपको दिखा रहे हैं। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। शायर वसीम बरेलवी की ये पंक्तियां होशंगाबाद पर सटीक बैठती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होशंगाबाद के लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अपनी पहचान को ना खो दे। राजधानी भोपाल से 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है होशंगाबाद, जो नर्मदा की पहचान से भी जाना जाता है। होशंगाबाद राजधानी से करीब होने की वजह से भी हर त्योहार पर लाखों की संख्या में भक्त यहां आस्था की डुबकी लगाते हैं और श्रद्धालुओं के साथ साथ कई संकट भी नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसकी असल तस्वीर तो त्योहारों के बाद दिखती है। हालात ये हैं कि अब यहाँ घटते जल स्तर से पाट सिकुड़ने लगा है और घाट के बीच किनारों का पानी आचमन लायक भी नहीं रह गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट साफ कर चुकी है कि नर्मदा का जल ए ग्रेड से बी ग्रेड का हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये नाला है, पूरे सीवर का पानी यहाँ होशंगाबाद में इस नाले के थ्रू जो है यहाँ इस माँ नर्मदा के सेठानी घाट के ठीक पहले यहाँ पे मिलता है और उसके बाद इस तरफ लोग यहाँ स्नान करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, लोग यहाँ आचमन करते हैं मां नर्मदा के जल का। नर्मदा में प्रदूषण अब एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। नगर पालिका शहर की स्वच्छता के लिए तो प्रतिबद्ध है, लेकिन नर्मदा के लिए कोई सफाई अभियान चलता नहीं दिखता। वहीं मध्य प्रदेश के जो शहर नर्मदा को दूषित कर रहे हैं, होशंगाबाद उनमें से एक है। होशंगाबाद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल भी नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जिसके चलते उन्होंने नंगे पैर रहने का प्रण भी ले रखा है। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल तो खत्म हो गया, लेकिन प्रदूषण का स्तर जस का तस है। नर्मदा जो है हमारे शहर की नहीं, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। माँ के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। प्रण हमारा था कि नर्मदा प्रदूषण मुक्त हो और जो मिलने वाले नाले हैं वो बंद हों। इसके संकल्प के साथ जूते चप्पल का त्याग किया था और लगातार सरकार के बीच इस बात को उठाते रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मध्य प्रदेश की सरकार का कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और होशंगाबाद के लिए 170 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की। मध्य भारत को अन्न धन से परिपूर्ण बनाने वाली इस नर्मदा पर आबादी का बोझ पिछली एक शताब्दी में काफी बढ़ गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होशंगाबाद में 29 नालों का गंदा पानी नर्मदा में छोड़ा जाता है। मैं होशंगाबाद के सेठानी घाट के ठीक पास में लगे हुए उस नाले के करीब हूँ, जो कि वर्षों से सालों से माँ नर्मदा में मिलता चला आ रहा है। जी हाँ, ये वही नाला है होशंगाबाद का। सेठानी घाट के ठीक पहले ये नाला प्रतिदिन जो है जब पानी इससे छोड़ा जाता है तो बहुत बड़ी धार जो है सीधे तौर पे माँ नर्मदा में मिलाई जाती है। कई दावे किए गए हैं, कई वादे किए गए हैं माँ नर्मदा के आंचल में बैठ के कई दफ़ा, लेकिन ये नाला आज दिनांक तक बंद नहीं हो सका है। यूं तो इसे रोकने के लिए कई एक्शन प्लान भी तैयार किए गए और तो और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए करोड़ों का फंड भी जारी किया गया, लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर ना के बराबर है। यदि समय रहते शासन और लोगों ने नर्मदा के प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि नर्मदा की हालत भी गंगा जैसी हो जाए, जिसकी सफाई के लिए हमें पुनः एक नए मंत्रालय और नमामि गंगे की तर्ज पर हर हर नर्मदे जैसी बृहद योजना का निर्माण करना पड़े। अब्दुल सलीम, बंसल न्यूज, होशंगाबाद।
आज नर्मदा जयंती है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा केवल नदी ही नहीं बल्कि लोगों की आस्था का केंद्र है, जो अपनी विपरीत दिशा प्रवाह के लिए भी जानी जाती है। जबलपुर नर्मदा के किनारे सबसे बड़ा शहर है, जहां का बेड़ा घाट देश भर के साथ ही विदेशी सैलानियों को ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन जबलपुर में नर्मदा पर बढ़ते प्रदूषण की मार की एक अलग तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो मां नर्मदा पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की प्राण कही जाने वाली नर्मदा एक ऐसी नदी है जो लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। करोड़ों लोग नर्मदा को अपनी मां मानते हैं। हर शुभ घड़ी में सैकड़ों भक्त मां नर्मदा में डुबकी लगाने आते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। आधुनिकता की बेलगाम अंधी दौड़ में हमने नर्मदा के जल में जहर घोलने का काम किया है। गुप्त नर्मदा क्यों हो रही है? जल संग्रहण क्षेत्र खत्म होता जा रहा है। हर क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो ना जीवन होगा ना कोई संपदा होगी। सही बात, स्वाभाविक। तो आंचल ही सिमटता चला जा रहा है। पॉल्यूशन रोकने के लिए देखिए जो भी उपाय सरकार कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे वो कई बार देखने नहीं मिलते। जैसे खास तौर से जो बोला जाता है कि नदी में मिलने वाले सारे नाले वगैरह जो बंद कर देना चाहिए, डायरेक्ट उनमें पानी गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। आप किसी भी नदी में कहीं भी जाके देखो, कई नाले आपको मिलते हुए देखेंगे, छोटे बड़े नाले। इनमें फिल्टरेशन प्लांट लगाना चाहिए, उसके बाद ही वो पानी नर्मदा में या दूसरी नदियों में छोड़ना चाहिए। नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए तो कई अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 15 करोड़ रुपए की सहायता भी दी है। इसके अलावा राज्य सरकार भी नर्मदा के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए कई प्रकार के खर्चीले उपाय कर रही है। पर तमाम शोध और अध्ययन बताते हैं कि नर्मदा को लेकर बनी योजनाओं से दूरगामी परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। करीब 11 लाख की आबादी वाला जबलपुर नर्मदा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है, जहां घरेलू सीवर की निकासी के लिए कोई केंद्रीकृत सीवरेज व्यवस्था नहीं है। नगर निगम जबलपुर द्वारा जो घरेलू दूषित जल निकलता है उसके लिए 3 STP अभी वर्तमान में चल रहे हैं और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें करीब 90% काम हो गया है। सर प्रशासन और बोर्ड इस पे सतत निगरानी रखे हुए हैं। परेड नदी के किनारे डेरिया हैं, उसमें प्रदूषण होता है और वो परेड नदी गोद नदी में मिलती है। गोद नदी की जरूर वाटर क्वालिटी B कैटेगरी की है, जो कि उससे तुलना में थोड़ी सी डिटोरेट है, वो कि लेकिन शीघ्र ही इसके लिए राज्य शासन द्वारा एक डेरी स्टेट की निर्माण किया जा रहा है। यही एक मेरा ये कहना है कि पॉल्यूशन के लिए जितने भी जो नाले हैं, जितने आसपास की गंदगियां हैं, जहां से वो आकर मिलती हैं, उस रास्ते को बंद कर दिया जाए। नर्मदा हम सबके जीवन रेखा है। नर्मदा के दर्शन से ही पुण्य मिल जाता है। इसलिए हमारा निवेदन यही है कि जो हमारे घर का पूजन पाठ की सामग्री है उसका विसर्जन न करें, ये सबसे बड़ा योगदान होगा। नर्मदा का जल कितना साफ है, इस बात का प्रमाण हमें लॉकडाउन के वक्त दिखा। नर्मदा का जल उस वक्त जितना साफ था, शायद उससे पहले ही पिछले सालों में किसी ने ऐसी तस्वीर देखी होगी। उस वक्त पानी को वैज्ञानिकों ने मिनरल वाटर का दर्जा दे दिया था। जानकारों का कहना है कि हाल के वर्षों में जिस तरह से नर्मदा के आसपास पर्यावरण को दूषित करने का प्रयास किया गया है, उससे जीवनदायिनी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। माँ शब्द है समर्पण का, माँ शब्द है त्याग का और माँ शब्द है सर्वस्व अर्पित करने वाले प्रेम का। शायद इसलिए नदियों को हमारे देश में माँ शब्द से संबोधित किया जाता है और ये संबोधन देता है एहसास हमारे कर्तव्य बोध का, जिसे हम भूल चुके हैं और अपनी ही माँ की बलि देने को आतुर हैं। अगर आपको आश्चर्य हो रहा हो कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको ये हमारी रिपोर्ट देखनी चाहिए। माँ तो माँ होती है, भले ही औलाद कैसी भी क्यों ना हो। वो अपने आखिरी वक्त में भी अपने बच्चों की फिक्र करती है और इसी की बानगी देखने को मिली मंडला में, जहां मां नर्मदा के आंचल को लगातार मैला किया जा रहा है।
बावजूद इसके नर्मदा अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की जरूरत पूरी करने में जुटी है। शहर में लगभग 16 नाले मां नर्मदा की पवित्र धार को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे मां के दूध की ये अमृत धार विष में बदल रही है। नर्मदा वास्तव में माँ है और जिसे हमने माँ का दर्जा दिया है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि नर्मदा जी में जिस तरह से गंदगी हम और आप सभी मिलकर उसमें समाहित कर रहे हैं, वह वास्तव में नर्मदा के प्रति शायद अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहे हैं। केवल हम आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले की ही बात करें तो नर्मदा के विभिन्न क्षेत्रों के अलावे केवल मंडला मुख्यालय में ही ऐसे 16 नाले हैं जो नर्मदा जी पर सीधी गंदगी पहुंचा रहे हैं। इस समस्या के लिए कम से कम 15 से 20 वर्षों से लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं और अब शायद सीवर लाइन का एक प्रोजेक्ट अब शायद आया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कब क्रियान्वित होगा ये फिलहाल अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यह सही है कि नर्मदा जी के अंदर, मंडला के अंदर ही 16 नाले सीधे गंदगी पहुंचा रहे हैं, जिस पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अन्यथा यही मां नर्मदा हमें जल दे रही है, हमें प्रदेश की जीवनदायिनी हम इसको कहते हैं, लेकिन सही मायने में इसको ही नष्ट करके हम स्वयं को नष्ट कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। यह सभी को समझना चाहिए। इस प्रदूषण से जल तो दूषित हो ही रहा है, इसके साथ ही बढ़ता हुआ अतिक्रमण भी कम बड़ी चुनौती नहीं है और शायद इसलिए प्रयास के बाद भी इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। ये हम देख रहे हैं कि मां नर्मदा तो हमें सब कुछ देती है, मां नर्मदा के कारण ही हमारा जीवन है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अनदेखी होने के कारण, जैसे मंडला में देख रहे हैं कि 16 नाले जो गंदे नाले हैं जिनमें मलमूत्र से लेकर सभी प्रकार की गंदगियाँ बहती हैं, वो आज भी नर्मदा के नदी में आकर मिल रहे हैं। अमरकंटक से जो नर्मदा जी आ रही हैं, कई जगह ये देखा जा रहा है कि नर्मदा की जो धारा है, जो भव्य रूप थी, वो छोटे से नाले के रूप में आ गई है। ये कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। अगर ये अनदेखी ना रोकी गई तो आगे जीवन यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। ये अब लोकल मंडला नगर में भी हम देखें, ये प्राचीन समय का नाव घाट है जो 1926 से दर्ज है, लेकिन आज ये पूरा भरा हुआ है। लगभग 4-5 सालों से प्रशासन की अनदेखी कारण ये घाट ही खत्म हो गया है। प्रशासन लगातार कोशिश में जुटा है। सीवर प्लान की कार्य योजना चालू हो रही है, जो कि जर्मन बैंक की वित्त पोषित परियोजना द्वारा संचालित है, जो लगभग 1 वर्ष के अंदर शुरू भी हो जाएगी। इसके अलावा अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो मध्य प्रदेश के 5 ऐसे शहर हैं जो नर्मदा जी के किनारे बसे हुए हैं, उनके लिए KfW जर्मन बैंक की वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से यहाँ पे निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जहाँ पे 16 जो नाले हैं वहाँ पे इंटेक वेल बनेंगे और इंटेक वेल से जो गंदा पानी नर्मदा जी में मिलकर प्रदूषित कर रहा है उसको ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे और वो जो ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा वहाँ का जो ट्रीटमेंट वाटर को कृषि कार्यों में उपयोग करेंगे। संभावना ये है कि 1 साल के अंदर अंदर हम इसमें काफ़ी कुछ रिजल्ट सामने आ जाएंगे। जो खाई के अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके पूर्व में नोटिस जारी किए गए हैं। जहां तक स्वामित्व की बात है तो वो नगर पालिका के स्वामित्व में नहीं है, वो नजूल में है और नजूल विभाग से हम कोऑर्डिनेट करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम कहने से काम नहीं होगा, बल्कि हमें इसे अपने जीवन में उतारना होगा। माँ का ख्याल रखना होगा, अपने किए का पश्चाताप करना होगा। हो सकता है फिर हमें माफी भी मिल जाए और माँ के अमृत की ये दुग्धधार आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही पोषित करती रहे। बंसल न्यूज के लिए मंडला से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।